हाँ मेरा आना हो। इस द्वारका बने थोड़ा सा आप लोग मैं समझ नहीं पा रहा कोई चलता तो भैया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमने आपको दर्शन कराए थे चितई गोलू देवता के, जिनकी बहुत मान्यता है, जो कि मैंने वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, जाके देखिए, लास्ट ब्लॉग मेरा वही था। आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम, और जैसे मैंने आपको बताया था, जागेश्वर धाम के आगे हम लोग जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। अगर आज टाइम से में दर्शन हो गए तो हम आगे निकल जाएंगे, अपना स्टे लेंगे पाताल भुवनेश्वर में। नहीं तो अगर लेट हो गया तो हम अपना स्टे रखेंगे जागेश्वर धाम में। वो वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, पता लगेगा हमें कितना समय लगता है और वहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगता है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप जागेश्वर धाम से पाताल भुवनेश्वर जाना चाह रहे हैं तो करीब करीब 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, वो भी पूरे पहाड़। और जो आप जाएंगे पहाड़, थोड़ा रास्ता वैसा है कि आपको स्लो ड्राइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से ड्राइव करके पहुंच जाओ। तो करीब से करीब आपको 6 घंटे लग जाएंगे 100 किलोमीटर जाने में। तो हम सोचेंगे अगर ज़्यादा रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो हम नहीं जाएंगे, हम जागेश्वर धाम में स्टे ले लेंगे। आपको एक चीज़ कंफर्म कर देती हूँ, अगर आप जागेश्वर धाम दर्शन करने आ रहे हैं और रात हो गई है तो आप वहाँ स्टे ले सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं, रात हो गई, आप उधर भी स्टे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जागेश्वर में स्टे लेंगे ज़्यादा अच्छा है। जागेश्वर धाम में ऑप्शन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा आपको कॉटेज मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगी, होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन पाताल भुवनेश्वर में गिने चुने, क्योंकि बहुत ऊपर है, वहाँ इतना टूरिस्ट जाते नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। और मैं जब पाताल भुवनेश्वर का ब्लॉग डालूंगी तब आपको बताऊंगी वहाँ लोग क्यों कम जाते हैं। आज बात करते हैं जागेश्वर धाम की। तो पाताल भुवनेश्वर में बहुत कम, मतलब रुकने की जगह है, 1 या 2 ही होटल हैं। तो अगर आप लेट हो गए हैं तो आप रुकिए जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम में आप रुक जाइए, स्टे लीजिए, आराम से दर्शन कीजिए। सुबह उठ के जागेश्वर धाम जाके मंदिर में जल चढ़ाइए, निकल जाइए पाताल भुवनेश्वर के लिए। करीब आप 6 घंटे में पहुँच जाएंगे, सुबह जल्दी निकलिए। उसके बाद आप शाम को लौट आइए जागेश्वर धाम। और देखिए, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम। बहुत लोग वीडियो देख के ये सोच रहे होंगे कि जागेश्वर धाम पड़ता कहाँ है। मैं आपको बता दूं, हम लोग ने स्टे लिया था भीमताल। भीमताल नैनीताल के आगे है। भीमताल से हम लोग आए थे कैची धाम। कैची धाम से हम लोग आगे आए चितई गोलू देवता के, हमने दर्शन किए। उसके आगे हम आ गए हैं जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है पाताल भुवनेश्वर। और अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग शायद अब स्टे आज शायद जागेश्वर धाम में ही लें, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर पहुंचने में करीब 6 घंटे लगते हैं। यहाँ से दर्शन करते करते हमें 6 बज जाएंगे। तो देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। अगर वो आपका होटल बुक है पाताल भुवनेश्वर में तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि होटल आपका बुक है, क्योंकि वह होटल गिने चुने हैं। और अगर आप वहाँ इतनी दूर गए, आपको होटल नहीं मिला, तो आप परेशानी में आ सकते हैं, और रास्ता भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप लोग रिस्क ना लें, जागेश्वर धाम में ही स्टे करें, क्योंकि जागेश्वर धाम भी भीमताल से बहुत दूर है, वापस जाना पॉसिबल नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम। सबसे पहले हम सोच रहे हैं अपने लिए होटल देख लें। आपको भी बता दें, अगर आप यहाँ आते हैं तो किस प्राइस में आपको होटल मिल जाएगा, कितना प्राइस रहेगा, कैसे होटल्स हैं, ये सारी चीज़ आपको बता दें। सपोज़ आप आते हैं अपनी फैमिली के साथ प्लान करते हैं तो आपके लिए ईजी हो। तो लगभग हम पहुँच गए। देखिए, लाइन से ये जो बने हुए हैं होटल्स हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम मंदिर। पीछे भैया गाड़ी लगा रहे हैं, और यहाँ मंदिर पीछे है। अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर तक। बहुत सुंदर मंदिर है, क्योंकि आते हुए हमने देखा। अभी आगे जाएंगे, दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराएंगे। उससे पहले आप यहाँ का व्यू देख लीजिए, कितना प्यारा व्यू है, बहुत सुंदर यहाँ से व्यू है। और मंदिर भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो अभी आपको चाहे यहाँ से दिख रहा हो, ऊपर मंदिर दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है। अभी आगे की तरफ जाएंगे। ये आपको ये दिख रही है गुम्बद, यही मंदिर है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। बोलना नहीं है, बस देखते आओ। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ तक चार मैगी बना लो। अच्छा, प्याज टमाटर सब कुछ और हम पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम मंदिर। और अभी हम सब एंटर हो रहे हैं मंदिर के अंदर। गाड़ी हमने पार्क कर दी, जैसे कि आपको दिखाया। मंदिर के अंदर चलते हैं, सब दर्शन करेंगे, साथ में आपको।
ये हमारी जरूरी है। प्रसाद ले लिया। प्रसाद ले हाथों से लेते हैं। प्रसाद मुझे भी चाहिए। अभी ला और यहाँ हमने फाइनली प्रसाद ले लिया। ये टोकरी हमें 100 रुपीज़ की पड़ी है। भैया सब ने ले लिया। अब चलेंगे अंदर की तरफ। कानू कुछ आओ आओ दारे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कानून करने लेफ्ट साइड की तरफ शूज रैक है। यहाँ पे आप शूज रख सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। हम लोग ने शूज़ वगैरह रख दिए हैं। शूज़ का कोई चार्ज नहीं था, निःशुल्क था। आगे जा रहे थे, आगे लिखा हुआ था अगर आप कैमरा वगैरह लेके जा रहे हैं तो उसका जो है आपको 25 रुपीज़ देना होगा, तभी आप कैमरा लेके जा सकते हैं। फ़ोन का कोई चार्ज नहीं है। ये देखिए आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं, मंदिर है। और इस मंदिर को मैं आपको बता दूं, जो विवाह मूवी आप सबने देखी होगी अपने चाइल्डहुड में, तो वो मूवी की शूटिंग यही हुई है। उसमें जो सॉन्ग था मुझे हक है, उसकी शूटिंग यहाँ हुई है। जो बारिश वाला सीन होता है, अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी ना तो आपको पूरा एक लुक समझ में आएगा। यहाँ पे मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, पूरा मंदिर का मैप बना हुआ है। एक बार आप इसको दिखा दीजिए। ये मंदिर समूह जागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा, इसके बारे में पूरा मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हो। यहाँ का पूरा मैप है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मंदिर बने हैं। मंदिर का पूरा समूह कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा पीछे एक मंदिर पड़ा था, मंदिर के समूह वहाँ ऐसे छोटे छोटे कई मंदिर थे, लेकिन बहुत सारे मंदिर हैं। और ये है मुख्य मंदिर श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, नागेश द्वारका बने। और मैं आपको बता दूं, अभी हम बाहर खड़े हैं, यहाँ साफ सफाई चल रही है। अंदर 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो अभी हम बाहर खड़े होकर वेट करेंगे, फिर अंदर जाके दर्शन करेंगे। तब तक आपको हम बाहर का व्यू दिखा देते हैं। छोटे छोटे मंदिर बने, मंदिर का समूह और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर जगह है। आपको मैं एक व्यू दिखाती हूँ पूरा 360 का। जागेश्वर धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ की मान्यता ये है, कहते हैं भगवान शिव की शिवलिंग रूप में पूजा सबसे पहले जागेश्वर धाम से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद शिवलिंग की पूजा स्टार्ट हुई। सबसे पहली पूजा यहीं हुई थी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसे जागेश्वर धाम नाम से ही मंदिर प्रसिद्ध है। उसके अलावा इस मंदिर को हम लोग मंदिरों के समूह के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे हैं पीछे इतने सारे समूह बने हुए, छोटे छोटे मंदिर बने हैं। मंदिर में हर मंदिर में छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ लिखा हुआ है हर शिवलिंग के आगे जो हमारे शिव जी के जितने भी रूप थे, जितने भी अवतार थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इससे समझ में यही आता है कि हमारे शिव जी के कितने भी अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए हैं, सब अवतारों के यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान किया हुआ है छोटे छोटे मंदिरों में। और यहाँ पे अगर आप आएंगे आपको एक अलग ही अनुभव होगा, जो कि हमें हो रहा है, जो हम शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पे। और कहते हैं कि जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है और इसका स्थान 8वें नंबर पे आता है। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में किया गया है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं धाम की क्या महिमा है और क्या यहाँ की मान्यता है। बाकी हम आए हैं दर्शन करने। आप लोग भी अगर आते हैं उत्तराखंड, नैनीताल, भीमताल, तो एक बार जागेश्वर धाम आइए, दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारे दर्शन है। और आप देख रहे हैं कितने सारे मंदिर बने हैं यहाँ पे। वैसे आपको यहाँ भीड़ देखने को मिले ना मिले, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मंदिर के बीच एक कुंड भी बना हुआ है जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं। और यहाँ पे आप पीछे देख रही हैं, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है मंदिर में। और इसके जो पीछे का व्यू है वो इतना प्यारा है। और मंदिर से निकल के ही बिल्कुल थोड़ी ही दूर पे कुबेर जी का मंदिर है, उधर भी अभी हम जाएंगे। देखिए मंदिर के अंदर मैंने आपको दर्शन कराए, शिवलिंग विराजमान किए हुए। ये जितने छोटे छोटे मंदिर बने हैं सबके अंदर शिवलिंग है। और अब ये आ जाता है सूर्य मंदिर। ऐसे ही सब जितने भी शिवलिंग है सबके सामने लिखा हुआ है। ज़्यादातर के सामने लिखा है, किसी के सामने नहीं लिखा। तो इससे यही समझ में आता है कि जो शिव जी के हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी रूप हुए, सबको यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान किया हुआ है। और ऐसा मंदिर मैंने पहली बार देखा है उत्तराखंड में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नवग्रह मंदिर। ऐसे लगभग सभी जो छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं मंदिर के अंदर, सबके सामने ज़्यादातर नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसा मंदिर मैंने उत्तराखंड में वैसे भी कई मंदिर देखे हैं, लेकिन ऐसा मंदिर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है जो अपने आप में अद्भुत है और हमारे शिव जी का धाम है। और यहाँ पे आके जो फील है, जो अनुभव होता है, वो एकदम अलग है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अगर आते हैं नैनीताल, भीमताल, आप लोग आते हैं, घूम के वापस चले जाते हैं,
एक बार थोड़ा समय निकाल के जागेश्वर धाम आइए और पाताल भुवनेश्वर जाइए। आप, मैं सच बता रही हूँ, एक बार अगर आप यहाँ के दर्शन कर लेंगे तो आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। इतने अद्भुत और इतने मतलब प्यारे दर्शन है यहाँ पे, और हमारे शिव जी का धाम है। यहाँ पे कहते हैं सावन के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो कांवड़िया कांवड़ लेके आते हैं, जो जल लेके आते हैं, वो यहाँ पे आके शिव जी का जल अभिषेक करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं। तो सावन के दिनों में अगर आप यहाँ आते हैं तो सुना है यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है सावन के दिनों में। और यहाँ पे शिव जी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, सूर्य देव का दर्शन होते हैं। साथ में ही जो हमारी सती हुई थी माता पार्वती, उनका भी एक शक्तिपीठ यहाँ पे है, जिसके दर्शन अभी हम आपको आगे कराएंगे। और अब मंदिर की जो अंदर साफ़ सफाई चल रही थी वो लगभग पूरी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। अंदर के दर्शन बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। बेटा कपड़े सही रखो। सर पीछे रहो, मम्मा के पास रहो। पीछे रखो। थोड़ा सा आप लोग फटाफट कीजिए। अच्छे खुले दर्शन हो रहे हैं ना। बाल्टी है रखो। ये क्या करते हो आप? आ जाओ, शिवलिंग है, आ जाओ आप। अरे भाई मैं समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो चढ़ाओ भैया। जिनको हो गया चलते रहो यार। आप ही आओ नमः संभवाय वै भवाय महेश्वराय शिवाय शिवराय हो सदियो जातम अभिरामी सदियो जाताय विना भव विनाश भवै औ शिवाम भवदाय हो आम देवाय मुझेष्टाय स्पर्श नहीं, देखिए स्पर्श मत कीजिएगा। में जल चढ़ा लिया, पीछे को बढ़ते हैं। चलो इधर देखो। आ जाओ। हटो कानू, हटो कानू, दूर हटो। इधर आ जाओ वकील साहब। और हम सबने दर्शन कर लिया, महादेव को जल भी चढ़ा दिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया, और बस टीका वगैरह आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही सुंदर दर्शन थे, अनुभव एक अलग था, और मतलब एक अलग ही अनुभव है, क्या बताऊँ। बहुत, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आइए, दर्शन करने जरूर आइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन। और ये हमारे दर्शन हो गए। यहाँ कहते हैं मंदिरों का समूह भी कह सकते हैं, छोटी छोटी जगह जगह मंदिर बने हैं, सबके अंदर जितने हैं इनके अंदर शिवलिंग विराजमान है, सारे छोटे छोटे मंदिरों को अंदर। और इसके पीछे की कहानी बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी विस्तार से कि क्या, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आप देखिए हर मंदिर के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग के दर्शन है, आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए सामने मंदिर है, देखो इसमें भी शिवलिंग के दर्शन है। सारे मंदिरों के अंदर शिवलिंग के दर्शन है। अब हम चलते हैं, ऊपर है कुबेर जी का मंदिर, उधर चलते हैं, वहाँ को दर्शन कराएंगे। वो बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माता पार्वती। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, वृक्ष के दर्शन करा रहे हैं, जो कहते हैं स्वयं माता पार्वती और शिव जी का ही स्वरूप रूप में यहाँ विराजमान है। और ये पेड़ आपस में एकदम जुड़े हुए हैं और ऊपर जाके अलग होते हैं। आपको मानो देख के ऐसा लगेगा दो देह एक प्राण। और जो पेड़ इस तरह जुड़े हुए हैं, जब माता पार्वती और शिव भगवान कैलाश पर्वत पर विराजते हैं बिल्कुल उस रूप में, आप देखेंगे नीचे बिल्कुल जिस तरह आप देखेंगे ना, दर्शन कराएंगे, देखिए नीचे से बिल्कुल जुड़े हुए पेड़ हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और थोड़ा सा जाके बीच में आपको गैप दिखेगा, फिर जैसे कंधे जुड़े हुए होते हैं, फिर ऊपर जाके सर अलग होता है। जब आप दर्शन करेंगे बहुत ही अद्भुत दर्शन है। यहाँ की मान्यता यह है, कहते हैं ये जो वृक्ष है भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में यहाँ विराजमान है और लोग इसी रूप में यहाँ पूजा करते हैं। और आगे देखिए हवन कुंड बना हुआ है। हवन कुंड में जो है हवन होता है, उसका जो भस्म होती है, जो राख होती है, उससे लोग यहाँ आके टीका लगाते हैं। तो हम भी जाके राख का टीका लगा लेते हैं। इसके आगे हम जाएंगे कुबेर जी के मंदिर, बिल्कुल जस्ट इसके बगल में बना हुआ है, दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल बगल में। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दर्शन कराएंगे। अब आपको दर्शन कराएंगे माता सती के शक्तिपीठ के, वो भी यहाँ पे विराजमान है और इन मंदिरों में से एक उनका भी मंदिर है। और कहते हैं जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के जो टुकड़ों में विभाजित किया था, उसमें से जिस उंगली में बिछिया पहनती है वो पार्ट यहाँ पे आके गिरा था। तो यहाँ पे शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो उनकी भी यहाँ पूजा होती है। तो वो मंदिर भी इन मंदिर में से एक है। तो आपको लेकर चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, साथ में आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो यही है वो माता सती का शक्तिपीठ जो यहाँ पे स्थापित किया गया है। आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, अभी हमने दर्शन किए जागेश्वर धाम के। ये है कुबेर जी का मंदिर, तो इधर जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ ब्रह्म कुंड है, नीचे सामने लिखा भी हुआ है ब्रह्म कुंड। और ये मंदिर ऊपर जाके है, बिल्कुल सीढ़ी से जाना पड़ेगा, पुल क्रॉस करके, तो उधर चलते हैं हम। कुबेर मंदिर समूह लिखा हुआ है जागेश्वर, द ग्रुप ऑफ टेम्पल कुबेर जागेश्वर। खानो आराम से बेटा, आद्या दीदी बड़ी है ना। चलो 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 चलो। अभी हमने आपको शिवलिंग के दर्शन कराए थे, मंदिर के दर्शन कराए थे। इसके आगे हम आ गए हैं कुबेर मंदिर में, बिल्कुल जस्ट बगल में बना हुआ है। और यहाँ से हम आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है। पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं ऊपर और फिर जाके दर्शन होते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं और यहाँ का पूरा एक व्यू भी आपको दिखाएंगे। और जो बना बहुत प्यारा है, ये देखिए पुल क्रॉस करके पूरी सामने सीढ़ियाँ बनी हुई है और फिर सीढ़ियों से मतलब बड़ा ही प्यारा यहाँ का व्यू है। प्राचीन दुर्गा मंदिर। अपने पापा ही बेटा बेटा ये कुबेर मंदिर है। यहाँ की मान्यता ये है, कहते हैं दिवाली और धनतेरस पे यहाँ बड़े तादाद में लोग आते हैं दर्शन करने, क्योंकि यहाँ का जो मंदिर का नाम ही है कुबेर मंदिर। और वो धन की यहाँ मतलब मनोकामना लेके आते हैं, पूजा करने आते हैं। यहाँ की मान्यता ऐसी भी है, अगर आप यहाँ से चांदी का सिक्का लेके जाते हैं और अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कुबेर तो धन के ही देवता हैं। तो ज़्यादातर जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं धनतेरस और दिवाली पे आते हैं यहाँ पे पूजा करने। और अभी हम चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के दर्शन करते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं।
என்னப்பனல்லவா எல்லாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்னப்பனல்லவா எல்லாயும் அல்லவா ஆரிய பாதனே அம்பல வாழனே प्रसाद ले लो। आ जाओ, कम 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 कम। यहाँ पे सबने दर्शन कर लिए और मैं थोड़ा लेट आई पीछे से, और मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया मंदिर का, कितना प्यारा व्यू था ऊपर से। और अब चलते हैं, मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए जितने लोग जागेश्वर धाम आते हैं वो यहाँ पे भी दर्शन करने ज़रूर आते हैं। इसकी बैटरी कितनी है? खत्म होने वाली है। मेरे पास भी एक ही है, सेफ्टी है ना सर, इस पर टैग। ये अंदर से दर्शन है कुबेर जी के, कुबेर जी का मंदिर है। पहाड़ में सारे मंदिरों के ऊपर लगभग ये लकड़ी का ऐसी शील मिलती है, उसके ऊपर तांबे का वो लगा होता है। एक्चुअली यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो मंदिर को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए इस तरह लगाया जाता है। देखिए ये मंदिर है, उसके ऊपर भी लगी हुई है, सारे मंदिर के ऊपर लगी होती है, तो ये बर्फ़ से सेफ करने के लिए ये सब बनाए जाते हैं। और फाइनली जो कुबेर जी का मंदिर था उसके भी दर्शन कर लिए हैं। जागेश्वर धाम के भी आपको दर्शन करा दिए, शक्तिपीठ है, सारी चीज़ के दर्शन हो गए। और यहाँ पे कहते हैं जब 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है, फिर उन्हीं के पीछे शक्तिपीठ के आपको दर्शन होते हैं, कुबेर जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो यहाँ हमने दर्शन कर लिया, अब हम जाएंगे आगे। तो ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे पाताल भुवनेश्वर है उधर। तो इस ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को देखते रहिए। राधे 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 बाय।